हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल पे सृष्टि द विजन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत बढ़िया चैप्टर आपका है, जिसे हम लोग बायोलॉजी का रीढ़ कहते हैं, यानी कि बैकबोन ऑफ बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। जैसे मैथ में आपका ट्रिगो है, केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स है, उसी तरह से हमारे बायोलॉजी में एक बहुत बढ़िया चैप्टर आपका है जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है। इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो आप सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए और निकालने के बाद चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से पढ़िएगा और वो सारे पॉइंट अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, जो हमारे बोर्ड के लिए प्लस में कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट हमेशा करते रहे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, चैप्टर 5। ठीक है, नाम है चैप्टर का हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और ये हमारा यूनिट जो है वो किसका है? जेनेटिक्स का यूनिट है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग जेनेटिक्स 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ का जेनेटिक्स कुछ अलग होगा। यहाँ भी हम मेंडल साहब का नाम लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो पहला, जो एक तरह से जेनेटिक्स का पहला अध्याय, ऐसे तो हमारे चैप्टर 5 है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या चीजें है। ठीक, देखिए दिया है, चैप्टर का नाम है वंशागति। ठीक है, क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस चैप्टर में पहले सबसे बात करें किसकी? इनहेरिटेंस की, और तब बात करेंगे किसकी? वेरिएशन की। यानी कि दो चीजों की बात हम लोग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी तो पढ़ना ही हमको है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति होती क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे विविधता यानी कि वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले किसी भी पॉइंट को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें क्या लिखा गया है उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले किसकी? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले ये बताएंगे, सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है वो सारे चीज को हम लोग डील कर रहे थे पहले, ठीक है। तो देखिए टॉपिक में क्या आपका है, मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ना, यानी कि मेंडल साहब कौन कौन से नियम दिए थे, उस सारे नियमों को यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे एकदम विस्तृत रूप से, ठीक है। उसके बाद एक जीन की वंशागति। अब इस सबसे पहले बाबू इसमें बात की जाएगी क्या? जीन की, कि सर ये जीन क्या होती है, ठीक है, और उसकी वंशागति कैसे होती है। वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। और तब हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा टॉपिक है दो जीन की वंशागति। ठीक है, यहां पर था एक जीन की वंशागति और यहां पर है दो जीन की वंशागति। उसके बाद है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, और उसके बाद है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। और लास्ट हमारा टॉपिक है अनुवांशिकी विकार, यानी कि, ठीक है, अनुवांशिकी विकार का मतलब जेनेटिकली डिसऑर्डर, किस प्रकार से इसमें आपके होते हैं। तो ये पूरे के पूरे 6 टॉपिक आपको इस अध्याय में चैप्टर 5 में पढ़ना है, और सारे टॉपिक को एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमारा ना छूटे, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्लियर करते हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था बाबू हमारा टॉपिक, ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर का नाम, ठीक है, अध्याय का नाम। अब आइए, चलिए, तो सबसे पहले हमने बात आपसे कहा था कि हम बात किसकी करेंगे? वंशागति की बात करेंगे, अनुवांशिकी की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी? विविधता की बात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा। चलिए, कह रहा है क्या कि अनुवांशिकी क्या है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी। कह रहे बाबू कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम? वंशागति को पढ़ते हैं और विविधता को पढ़ते हैं, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी।
यानी कि टोटली इस चैप्टर में हम लोग बात दो ही चीज का करेंगे नॉर्मली, एक आपका वंशागति और एक आपका विविधता। ठीक है, एक आपका वंशागति और एक आपका विविधता। ठीक, तो अगर जिस शाखा में यानी कि आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, एक आपका इनहेरिटेंस का और एक आपका वेरिएशन का, यानी कि वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बाबू, अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने फिर आपसे कहा कि दो ही वर्ड है, वंशागति और विविधता। तो हम जानने का प्रयास ये करेंगे बाबू कि आखिर ये वंशागति क्या होती है। ठीक है, वंशागति क्या होती है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, फॉर एग्जाम्पल आपको बता देंगे सर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका माता है, ठीक है, और फिर यहां पर पिता है। अब इन दोनों से एक बच्चा का निर्माण होता है, तो इनका हो गया F1 जनरेशन और ये क्या हो गया F2 जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी इनका हो गया और दूसरा पीढ़ी उनके बच्चे का। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि बाप का बाल घुंघरीला है तो उसके बेटे का भी बाल घुंघरीला हो गया। अगर बाप का स्किन का कलर अगर मान लो कि काला है तो अगर बेटे का भी स्किन कलर काला हो गया तो वो एक लक्षण है। अगर मान लीजिए पिताजी गोर है और वो आपके गोरे हो गए तो भी एक लक्षण है। अगर मान लीजिए माँ थोड़ा सा मान लीजिए गेहुआ कलर की है, अगर उसके बेटे भी हो गए तो ये आपके कहीं ना कहीं शारीरिक लक्षण है। यानी कि एक ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। सिंपल बात कि अगर बाप माता पिता का लक्षण उसके बेटा में मिले उसे कहा जाता है क्या, वंशागति कहा जाता है। क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे और हमारे पत्नी का अगर मान लो लक्षण हमारे बच्चे में मिलता हो तो वो ही क्या है बाबू, वंशागति, और उसका लक्षण उसके बच्चे में मिलता हो तो वो क्या कहलाता है, वंशागति। तो फिर से समझ लीजिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक। तो ये था हमारा एक पॉइंट वंशागति का। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है विविधता क्या होती है। चलिए ध्यान से देखिए कि सर विविधता का मतलब होता है वेरिएशन। तो ये वेरिएशन क्या होते हैं, व्हाट इज द वेरिएशन। ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा ना, बढ़िया समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना स्टडी करना है क्योंकि हमको बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए बाबू मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से हम इस गर्मी में आपको स्टडी करा रहे, आपका भी फर्ज बनता है कि उतना ही मेहनत से इस सारे चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, तब जाके एक अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं, अच्छा क्वालिटी नंबर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत तेज है, तो आपको अच्छे ढंग से हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने अभी सीखा क्या, हमने सीखा अभी वंशागति, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब क्या सीखे कि जिसमें हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब शारीरिक लक्षणों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं बाबू क्या, वंशागति। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते ही रहा। उसके बाद है बाबू वेरिएशन, विविधता। एक पीढ़ी से, ध्यान दीजिएगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो शारीरिक लक्षण जाते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे कहते हैं वेरिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए समझा देते हैं आपको बढ़िया से। चलिए जैसे मान लीजिए ये मेल है, ठीक, और ये बाबू क्या हो गई, हमारी फीमेल है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया 46, इनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, इनके द्वारा जो गैमेट बना हमारा बाबू, गैमेट, उनमें हो गया 23, और इनके द्वारा भी जो गैमेट बना, गैमेट, उनमें हो गया 23। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां पर क्या आपका है, मान लीजिए सपोज 22 + y है
और यहां पर है क्या 22 प्लस x है, ध्यान दीजिएगा। और जब इन दोनों का रिप्रोडक्शन होता है, क्रॉस करते हैं ये दोनों लोग, ठीक है, जब ये दोनों लोग क्रॉस करते हैं बाबू, तो उनके बच्चे में क्या होता है 22 प्लस XY। अब सर ये कहां से आ गया, XY होना चाहिए ना, यानी कि होना चाहिए क्या 22 प्लस XY होना चाहिए, ये वाले गुणसूत्र होना चाहिए, तब तो हमारा 46 आएगा। 22 बाई 44 45 और 46। लेकिन इसके 21वें गुणसूत्र पर डिसऑर्डर हुआ, इंक्रीज हो गया, तो एगो एक्स बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा बोलो 47 हो गया ना, कितना हो जाएगा 47। तो ये क्या हो जाएंगे अमानव हो जाएंगे, प्रीसियस ह्यूमन जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक और भाषा में क्या बोलते हैं इसको किन्नर बोलते हैं, राइट। तो अब देखिए ये मेल जो था वो नॉर्मल था, ठीक है, मेल कैसा था नॉर्मल थे, फीमेल कैसी थी नॉर्मल थी, लेकिन इसके बच्चे नॉर्मल हुए नहीं। सर लक्षण तो कैरी किया, लक्षण गुणसूत्र तो आए, मेल का भी गुणसूत्र आया, ये आपका मेल वाला है, फीमेल का भी आया, लेकिन सर एक चेंज हुआ क्या, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गए। तो बाबू यही होता है क्या हमारा विविधता, क्या होता है बाबू विविधता। बोलिए अब बात समझ में आया, कोई दिक्कत? कि अगर मान लीजिए कि बच्चे का माता पिता का लक्षण कैरी कर रहा है बच्चे में, लेकिन हो सकता है उस लक्षण के दौरान कुछ डिसऑर्डर हुए हो, और उस डिसऑर्डर में क्या हुआ कि बच्चे में चेंज आ गया, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, उसे कहते हैं बाबू क्या विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू विविधता कहा जाता है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था हमारा विविधता। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए माता और पिता इन दोनों के एक हाथ की अंगुली, मान लो चाहे दोनों हाथ मिला लो, दोनों हाथ की अंगुली 10 गो है, इनका भी दोनों हाथ की अंगुली 10 गो है, तो बेटे का भी तो 10 होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, बेटे के दोनों हाथ की अंगुली मिलाकर कितना हो गया 11 हो गया। तो बोलिए ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू विविधता बोलते हैं। यानी कि शारीरिक लक्षणों के आदान प्रदान के दौरान जब कुछ परिवर्तन होते हैं नेक्स्ट पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी में, उसे कहा जाता है क्या विविधता कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू विविधता कहते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं उसे विविधता कहते हैं, बोलिए आए समझ में। तो पीढ़ी में जो शारीरिक लक्षण, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो शारीरिक लक्षण जाते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं आते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग विविधता कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि माता पिता दोनों गोरे हैं, ठीक है, माता भी गोरी है और पिता भी गोरे हैं, लेकिन जो उनका बच्चा होता है वो काला हो जाता है। तो बोलो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लक्षण आए, क्रोमोसोम आए, जीन आए, बट चेंज हुआ का हमारा क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो गया, जिसके चलते उनके बच्चे में अलग एक आपका गुण निकला, एक अलग से लक्षण प्राप्त हुए, ठीक है। इस तरह के लक्षणों के परिवर्तन को ही क्या कहते हैं बाबू विविधता। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए आया समझ में? चलिए गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी पढ़ना है हमको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा है कुछ, देखिए अनुवांशिकी के महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? अनुवांशिकी के महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, गर्मी को सहना है और पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक मिनट बाबू, चलिए देखिए ध्यान से दम लिखा है क्या, अनुवांशिकी के महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे? गुणसूत्र की बात करेंगे। दूसरा में है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जीन का, उसके बाद लोकस, एलील, सम युग्मनज, विषम युग्मनज, चरित्र, लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी। ये 11 जो है हमारे फैक्ट है किसके?
अनुवांशिकी की। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हम लोग कुछ भाषा प्रयोग करते हैं, जैसे स्क्वायर कट, ठीक है, मिड ऑन, मिड ऑफ, वाइड, 6, 4, ठीक है, अपर कट, फ्लिक शॉट, ये सारे चीज हम लोग यूज किस में करते हैं? क्रिकेट में। ठीक, उसी प्रकार से हमारे अनुवांशिकी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ, यानी कि पूरे अनुवांशिकी में हम इन 11 शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। फिर से बोल देते हैं, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद है जीन, लोकस, एलील्स, समिगमनज, विषमयुग्मनज, चरित्र, लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी, ये सारे टॉपिक, सारे वर्ड्स का प्रयोग हम लोग करने वाले किसके? अपने अनुवांशिकी में। आया समझ में? नेक्स्ट आइए, चलिए ये देखिए पहला वर्ड हमारा है, पहला शब्द जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। पहला वर्ड है बाबू हमारा क्या? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला वर्ड है गुणसूत्र। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बाबू? क्रोमोसोम। कि सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी? गुणसूत्र की, क्रोमोसोम की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान देखिएगा, ध्यान दो, देखो चलिए ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे गुणसूत्र का एक सिंबल है छोटा सा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये हमारे डीएनए है, ये गुणसूत्र नहीं है क्या हमारा? ये डीएनए हुआ हमारा। ठीक, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? गुणसूत्र पढ़ना है ना। चलिए, तो हमको पढ़ना है गुणसूत्र के बारे में, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम बना लेंगे बढ़िया से, इरेज कर देते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब से बनाते हैं बाबू। चलिए इसको अब से हम बनाते हैं क्या? गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा बनाएंगे पहले। चलिए ये आपका हो गया गुणसूत्र। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही आपका नॉर्मली है, रफली बना देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर गुणसूत्र क्या होता है, ये क्या होते हैं, सारे चीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एकदम एक एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये हमारे क्या एक तरह के क्रोमोसोम है। क्या है बाबू? क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। और डीएनए जो होता है इस तरह के होते हैं, ये हमारे क्या है? डीएनए है। तो कह रहा है गुणसूत्र। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, गुणसूत्र को बनाकर उसको मैं से एक लेयर से घेर देते हैं। अब सारा चीज बताएंगे कि लेयर क्या होता है, कैसे क्या होते हैं, सारा चीज डिटो कॉपी। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में, कि गुणसूत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आज बहुत गर्मी है, क्या कीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है एक पॉइंट कि गुणसूत्र एक ऐसी संरचना होती है जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या? कि गुणसूत्र एक ऐसी संरचना है जो किसके अंदर पाई जाती है? केंद्रक की। जिससे मान लो ये हमारा केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर ही क्या होते हैं? हमारे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए तो ये हमारे हो गए बाबू क्या? गुणसूत्र। एक मिनट, चलिए देखिए ध्यान से। चलिए मान लीजिए ये हमारा हो गया गुणसूत्र। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग घेर देंगे।
चलिए, तो ये हमारा हो गया केंद्रक, केंद्रक के अंदर ये हो गया हमारे साइटोप्लाज्म, टोटली ये हमारे हो गए, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। क्या होगा बाबू, ये हो गया हमारा केंद्रक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है कि केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, आपके गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि गुणसूत्र एक ऐसी संरचना होती है जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, ठीक। तो देखिए ये हमारा केंद्रक हो गया, और इसके अंदर जो होती है हमारी गुणसूत्र होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोल देंगे, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। हाँ, ऐसे मत बनाइएगा, ये हमारा गुणसूत्र नहीं है, ठीक, इसको हम डीएनए बोलते हैं, ये गुणसूत्र नहीं है। दो डीएनए मिलकर एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, राइट। इस चीज हमेशा ध्यान दीजिए, ना कि समझिएगा सर यही गुणसूत्र है, नहीं बाबू, ये तो हमारा डीएनए है, ठीक है, सिंपल डीएनए है, दो क्रोमेटिन के धागा से बना हुआ हमारा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, डीएनए और प्रोटीन से होता है। चलिए ध्यान दीजिए कि ये तो डीएनए हो गया सर, ये तो अंदर में क्या है, जो ग्रीन कलर के हैं ये हमारे क्या है, डीएनए है गुरुजी, और प्रोटीन कह रहा है, तो प्रोटीन तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो अपर लेयर देख रहे हो ना ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं पेलिकल प्रोटीन। क्या बोलते हैं गुरु, पेलिकल प्रोटीन बोलते हैं, और पेलिकल प्रोटीन के द्वारा ही इसे कवर किया जाता है। तो वही कह रहा है कि गुणसूत्र का निर्माण किससे, डीएनए और प्रोटीन से होता है, राइट। इसका नाम याद रखना, पेलिकल प्रोटीन, और ये हमारा अंदर में दो डीएनए है ही, ठीक है। ये हमारा था सेकंड पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट था हमारा, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन के धागे पाए जाते हैं जो विकास करके डीएनए का निर्माण करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, केंद्रक के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा केंद्रक हो गया, इसके अंदर कुछ ऐसे धागे होते हैं, क्या होते हैं, धागे, ऐसे 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 धागे होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसको कौन सा धागा बोलते हैं, क्रोमैटिन का धागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, क्रोमैटिन का धागा बोलते हैं, राइट। और यही क्रोमैटिन का धागा जो होता है, ठीक है, यही क्रोमैटिन का धागा, जैसे मान लो विकास करके क्या बना दिया, डीएनए बना रहा है सर, यानी कि मिलते जा रहे हैं और इस तरह के डीएनए बनाते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं और इस तरह के डीएनए बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्रोमैटिन का धागा डेवलप करके, विकास करके, मिल मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट कि केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन के धागे पाए जाते हैं जो विकास करके किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। आया समझ में। चलिए आज के लास्ट का सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है क्या कि एक सामान्य कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है बाबू, कोई भी कोशिका, जैसे मान लो ये कोशिका हमारी है, कोशिका है मान लो, इसके अंदर कितने जोड़े होंगे, 23 पेयर होंगे, क्या, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। यानी कि किसी भी सामान्य कोश की अगर बात करें तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, तो ये था हमारा गुणसूत्र के बारे में कुछ छोटा मोटा जानकारी। कोई दिक्कत, अभी इसके बारे में और पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं स्लाइड, ठीक है। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था जहां पर हमने अपने टॉपिक को लिखा और प्लस में अपने चैप्टर को बताया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्लाइड में हमने आपको टॉपिक बता दिया कि पूरे 5 चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपके पढ़ने हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए थर्ड स्लाइड पे आपको 2 बात लिखी है, एक अनुवांशिकी और एक हमारा वंशागति के बारे में, राइट। चलिए उसके बाद है फोर्थ स्लाइड पे देखिए विविधता है और अनुवांशिकी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कि कौन कौन से शब्द का हम लोग इसमें प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद देखिए 5वां स्लाइड पे पहला वर्ड जो था हमारा गुणसूत्र, उसके बारे में लिखा गया है। बोलिए कोई दिक्कत। और ये आगे के जो स्लाइड हमारे बाबू ये सब आपको समझाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि इसी तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट में आपको क्या सिखाने वाले हम हैं, डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे डीएनए पार्ट 2 में लेकर आएंगे आपको डीएनए के बारे में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा मत, फिर से पुनः वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स पर इसको लिखा कीजिए, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए ताकि बिहार में आप टॉप करें, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।